प्राकृतिक कायिक प्रजनन की चर्चा की थी। इस चर्चा में हमने आपको बताया था कि कृत्रिम कायिक प्रजनन मानव द्वारा अच्छे उन्नत किस्म के रसदार फलों को अथवा ऐसे पौधे जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता है, उनके किसी परिपक्व भाग से नए पौधे तथा फलों फूलों के व्यावसायिक उत्पादन के हेतु उनकी अत्यधिक मात्रा में पौधे तैयार करना तथा फलों की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु उद्यान शास्त्री किसान मालियों द्वारा कृत्रिम कायिक प्रजनन की विधि खेतों में, फील्ड में, डायरेक्ट सीमित संसाधनों में विकसित की गई, जिससे कि उपज में वृद्धि हो, उत्पादन में वृद्धि हो। इसकी कई विधियां हैं। नंबर 1, कलम लगाना। अब कलम जैसा कि आप शब्द से ही महसूस कर रहे होंगे, शब्द से ही समझ रहे होंगे, पेन। अनुकूलतम परिस्थितियों में पौधे के किसी भाग को अनुकूलतम परिस्थितियों में पौधे के किसी भाग को जमीन में लगा देना, जिससे नीचे की ओर जड़ तथा ऊपर की ओर तना विकसित हो जाता है। मुख्य रूप से तने का प्रयोग करते हैं। तने की कलम बनाते हैं 20-30 सेंटीमीटर, जिसे तिरछा काट देते हैं। इस प्रकार से तिरछा लगा दिया जाता है। ऊपर की ओर वायवीय तना तथा नीचे की ओर जड़ें विकसित हो जाती हैं। यह प्रक्रिया गुलाब, गुड़हल, ऐसे पौधे जिनमें बीज नहीं निकलते, उनके कलम तैयार किए जाते हैं, जिससे पौधों की संख्या बढ़ जाती है। दूसरा है दाब कलम। दाब कलम, जैसा कि अभी आपने कलम पढ़ा, ठीक इसी प्रकार से दाब कलम वे पौधे जो भूमि पर लेट करके चलते हैं, जैसे बेला, चमेली, उदाहरण और आप देख लेंगे। इस प्रकार से उसका पौधा होता है बेला का, जो जमीन पर लेटता है। ठीक, नींबू, तो इनके जमीन पर लेटे भाग के तने को छील करके, ऊपरी त्वचा को छील करके बाह्य त्वचा को जमीन में दबा दिया जाता है। कुछ दिनों बाद, हाँ, हम ये भूल गए कि कलम में, जिस पौधे की कलम लगाई जाती है उसे इंडियोल एस्टिक एसिड में डुबो देने से जड़ें जल्दी विकसित होती हैं। फिर इस कंसर्न में भी, इस संबंध में भी, बेला चमेली के तने जो जमीन पर गिरे होते हैं, उनके तनों को छील करके मिट्टी से दबा देने पर कुछ समय बाद तने विकसित हो जाते हैं। ठीक, जिसे मात्र पौधे से अलग करके नया पौधा बना लिया जाता है। इस प्रकार से ये दोनों एक ही समान नए पौधे विकसित हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट प्रक्रिया है शाखा बंधन। दो अलग अलग किस्मों के, एक ही जात के दो अलग अलग किस्मों के पौधों को एक साथ, दोनों के बाह्य त्वचा को छील करके बांध दिया जाता है।
बांध करके उस बांधे स्थान पर मिट्टी का लेप लगा करके पन्नी से बांध देते हैं अथवा बोरे से बांध देते हैं, जिसमें नमी बनी रहे। इस प्रकार से कुछ दिन में दोनों से एक नया पौधा होता है। ठीक नीचे की ओर जड़ विकसित होती है। इस नए पौधों में इसके भी लक्षण तथा इसके भी लक्षण उपस्थित होते हैं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, रोपण या पैबंद लगाना। कलमी आम की अधिकतर वैरायटियां, अधिकतर किस्में इस विधि से ही विकसित की जाती हैं। इसमें फाट विधि, बगल विधि, टंग ग्राफ्टिंग, सैडल ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग। अब रोपण या पैबंद लगाना क्या है? एक ही जात के दो अलग अलग किस्म के पौधों को उनके गुणों के आधार पर एक दूसरे के पास ला करके, एक दूसरे में समाहित करके, जैसे यहाँ एक ही पौधा था, यहाँ एक ही पौधे थे, यहाँ दो पौधे हुए, शाखा। मोबाइल की सीमा समाप्त हो गई। इसकी चर्चा रोपण या पैबंद, बंद या गुठी लगाना तथा कली लगाने की चर्चा हम नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं। धन्यवाद।